दोस्तों, सुप्रभात कार्यक्रम में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद श्री मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनवाने से पहले एक सूचना। श्रोता, सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश विदेश की जनता से साझा करेंगे अपने विचार कार्यक्रम मन की बात द्वारा। इसके तुरंत बाद आप मन की बात कार्यक्रम का डोगरी अनुवाद भी सुन सकते हैं और इसका पुनः प्रसारण आप रात 8 बजे फिर सुन सकते हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। जम्मू कश्मीर में मार्च में बड़ी ठिठुरन, मैदानों में बरसा पानी, पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम के बदलते मिजाज से मार्च के आखिर में जम्मू कश्मीर में ठिठुरन बढ़ गई है। दिन और रात के पारे में गिरावट जारी है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में शनिवार को बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित रहा। 13 घंटे बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। कटरा सांजीछत चौपर सेवा प्रभावित। साथ ही जिला स्तर पर कई आंतरिक सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि इस साल के अंत तक या साल 2024 की शुरुआत में कश्मीर घाटी देश के साथ रेल सेवा से जुड़ जाएगी। मौसम और अन्य बातों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से वंदे भारत की जा रही है डिजाइन। विद्युतीकरण का काम पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन का शुभारंभ भी किया जाएगा। वहीं रेल मंत्री ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। दोनों के बीच रेलवे और दूरसंचार नेटवर्क पर चर्चा भी हुई। केंद्र सरकार ने कोविड-19 और H3N2 के बढ़ते मामलों में ध्यान में रखकर राज्यों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने शनिवार को राज्यों को जारी साझा पत्र में कहा कि 10 और 11 अप्रैल को देश भर में सभी अस्पतालों को कोविड व फ्लू के मामलों से निपटने की तैयारी परखी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र बड़ी ब्रह्मना स्थित विराज इंडस्ट्री कबाड़ फैक्ट्री में शनिवार को एक मोर्टार शेल फटने से धमाका हुआ। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 5 घायल हुए हैं। धमाका सेना के कबाड़ में मौजूद एक मोर्टार शेल के फटने से हुआ। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा, सरकार और न्यायपालिका के बीच किसी तरह का टकराव नहीं है। लोकतंत्र में मतभेद अपरिहार्य है, उन्हें टकराव के रूप में नहीं देखा जा सकता। इससे पूरी दुनिया में गलत संदेश जाता है। खालिस्तान समर्थक और अलगाववादी भगोड़े अमृतपाल के 3 और साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों में अमृतसर के गांव मरंडी कलां के सुखप्रीत सिंह सुखा और जम्मू के आरएसपुरा के अमरीक सिंह व उनकी पत्नी सरबजीत कौर शामिल हैं। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते संबंधित यातायात अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुचारू बनाए रखने पर भी जोर दिया। भारत पाकिस्तान सरहद की कंटीली तार के नजदीक से बीएसएफ व पंजाब पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान शनिवार की सुबह 7 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। सरहद पार से पाक तस्करों द्वारा भेजी गई हेरोइन का वजन 6 किलो 970 ग्राम था। फिलहाल थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस परेड की सलामी लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद से लड़ाई अब अंतिम चरण में है। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद का जो खात्मा हो रहा है वह सीआरपीएफ जवानों के शौर्य, वीरता और बलिदान से ही संभव हो सका है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद मीरा। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुल पर जल्द दौड़ेगी ट्रेन। जिला में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुल का काम अब अंतिम चरण में है। इसके पूरा होते ही
पूरी दुनिया में भारत का रुतबा और कद भी ऊंचा होगा। इस पुल पर पटरी बिछा दी गई है, जिस पर मानवीय सहायता से ट्रॉली को धकेलकर ट्रायल किए जा रहे हैं, जिसका अधिकारी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। किसानों ने ओलावृष्टि से सब्जी की फसल को हुए नुकसान का मांगा मुआवजा। बुधवार रात को हुई जोरदार बारिश व ओलावृष्टि से कई गांवों में लगी सब्जी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू की इमरजेंसी में डॉक्टर और तीमारदार के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। इससे नाराज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। जीएमसी प्रशासन की ओर से हस्तक्षेप किए जाने के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। जम्मू कश्मीर में बिना बीएड के पढ़ा रहे 1000 शिक्षक। स्कूल शिक्षा निदेशालय का आदेश, अब अप्रशिक्षित टीचिंग स्टाफ को नियमित मोड से लेनी होगी डिग्री। 8 साल के बच्चे को मंगोलिया के सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु की मान्यता। दलाई लामा ने रिम्पोछे के पुनर्जन्म के रूप में दी पहचान। आज 36 सैटेलाइटों को लॉन्च करेगा इसरो। उल्टी गिनती शुरू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट संचार कंपनी वनवेब रविवार को 36 सैटेलाइटों को लॉन्च करेगी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के खेल समाचारों पर। नीतू और स्वीटी पहली बार बनी विश्व चैंपियन। हरियाणा की नीतू घनगस और स्वीटी बुरा पहली बार विश्व चैंपियन बन गई हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी के 48 भार वर्ग में नीतू ने मंगोलिया की लुत्साई खान को 5-0 से पराजित किया। वहीं 81 भार वर्ग में स्वीटी ने चीन की लीना वांग को कड़े मुकाबले में 4-3 से हराया और इसी के साथ पहली बार भारत ने विश्व चैंपियनशिप में 81 भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं दूसरी तरफ ओलंपियान निशानेबाज मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में शनिवार को ISSF पिस्टल विश्व कप में भारत को कांस्य पदक दिलाया। भारत की इस स्पर्धा में अब एक स्वर्ण सहित कुल 6 पदक हो गए। T20 में अफगानिस्तान की 10 साल में पाकिस्तान पर पहली जीत। 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 13 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीता। जम्मू की सॉफ्टबॉल खिलाड़ी हरलीन कौर कोरिया के इंचियोन में 2 से 8 अप्रैल तक आयोजित होने वाले एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मौसम की बात करें तो आज जम्मू संभाग में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान कल का अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचार पत्रों के अनुसार आज सूर्यास्त 6:43 पर व कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:25 पर होगा।